अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाती है। कभी एक बेटी की नन्ही सी अपनी गुड़िया से खेलती खिलखिलाती, कभी एक पत्नी हर सुख दुख में साथ निभाती, और कभी एक माँ अपनी ममता से जीवन में बढ़ना सिखाती, अपने हर दुख को अपने में छुपाकर सिर्फ खुशियां बांटती। पर एक बात जो सालों से छिपी थी, अब वो सच सबके सामने है। जो 6 लाख लोग हर साल भारत में कैंसर से मरते हैं, उनमें से 2,66,000 सिर्फ महिलाएं होती हैं, और इसमें से भी लगभग 11% महिलाएं हर साल सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से मरती हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जो महिलाएं अशिक्षित हैं या इस जानलेवा बीमारी से अपरिचित हैं, वो महिलाएं ज्यादा आसानी से इस बीमारी की शिकार हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस बीमारी की हर बारीकी जानें और इससे बचने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं और अपने परिवार के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताएं। अपने जीवन काल में महिलाएं अपने छाती की क्षेत्र में कई जैविक परिवर्तन अनुभव करती हैं। ये परिवर्तन बहुत सामान्य होते हैं, मगर यह जरूरी है कि हर परिवर्तन, चाहे कितना भी सामान्य लगे, उसकी जांच डॉक्टर से हो। अपने छाती की जांच करने से समय पर छाती के कैंसर का पता चल सकता है। सभी प्रकार के कैंसर को आप खुद नहीं पहचान सकते, मगर छाती के कैंसर को पहचानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आप आसानी से ले सकते हैं। क्या होता है छाती का कैंसर? एक परिपक्व महिला की छाती के 4 भाग होते हैं: लोब्यूल्स, डक्ट्स, फैट और कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे शरीर का हर हिस्सा सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। आमतौर पर ये सेल्स अपने विकास की नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से बदलते जाते हैं। नए स्वस्थ सेल्स पुराने सेल्स की जगह ले लेते हैं। हालांकि जब ये व्यवस्थित प्रक्रिया बाधित हो जाती है, तब ये सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। तो या तो बिनाइन ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाते हैं। बिनाइन ट्यूमर जानलेवा नहीं होते हैं, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर जानलेवा है, क्योंकि वो जहां-जहां बढ़ते हैं उसके आसपास के सभी हिस्सों को खराब करते हैं। छाती के कैंसर टिश्यूज शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकते हैं। छाती के कैंसर को कैसे पहचानें? छाती के कैंसर से आसानी से बचा जा सकता है अगर हम कुछ आसान चीजें करें, जैसे हर महीने खुद अपने छाती की जांच करें, छाती के हर परिवर्तन को जांच कर, और 40 की उम्र के बाद हर साल मैमोग्राम करें। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने छाती को नियमित रूप से जांचें, जिससे कि आपको मालूम रहे कि बिना किसी बीमारी के आपकी छाती में कैसा महसूस होता है, और किसी भी परिवर्तन को आप
आसानी से पहचान सके। शीशे के सामने अपनी छाती को जांचें। इस जांच को लेटकर, खड़े होकर और अपनी बाहों को ऊपर करते हुए करें। जब आप यह जांच कर रहे हो तब देखें कि क्या आपकी छाती हिलकोरे हुए हैं, सिकुड़ने लगे हैं, या कोई सूजन है, या लाल पड़ रहे हैं, परतदार हुए हैं, और या समतल हो रहे हैं, या फिर निपल में दर्द है, कोई लाल निशान, परतदार या खुजली है, या फिर वो मोटे होने लगे हैं या अंदर की तरफ जा रहे हैं, और या फिर छाती के दूध के अलावा कोई और तरल पदार्थ आने लगा हो। ये सभी लक्षण छाती के कैंसर के संभावित संकेत हो सकते हैं। इसीलिए इनमें से कोई भी लक्षण देखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आमतौर पर सालाना चिकित्सा जांच की सलाह दी जाती है और 40 वर्ष की आयु के बाद सालाना मैमोग्राम करवाने की। अगर आपके परिवार में किसी को पहले भी छाती का कैंसर हो रखा है तो अब डॉक्टर से जरूर मिलें। हो सकता है कि डॉक्टर आपको मैमोग्राम 40 वर्ष से पहले ही शुरू करने की सलाह दें। अब समय है कि हम इस बीमारी को जानें, खुद को जागरूक करें और इस बीमारी का सामना करें। खुद से उठाया ये एक छोटा सा कदम कई जाने बचा सकता है। इसीलिए जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक करें ताकि औरत बिना किसी डर के वही अपनी खुशनुमा जिंदगी जी सके।